नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों, हमेशा की तरह अमिताभ अग्निहोत्री सर का एक न्यू डिबेट वीडियो आप लोग के सामने लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज का ये डिबेट काफी कमाल का होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिएगा। साथ में आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाई ठीक है, रिटोरिक नहीं करो, आगे बात आपकी रिटोरिक क्या कर रहे हैं, आगे बात। अशोक यादव जी, समझदार को इशारा काफी, आपने कांग्रेस को सुनी लिया कि दिल बड़ा करो। अब मुश्किल ये है आप कितना बड़ा दिल करेंगे भाई, बताइए। क्या दिल की भी एक लिमिट है? आप तो ताजा ताजा गठबंधन का मजा लेके आए हो अभी। क्या बहन जी के यहां ही फिर मीटिंग होती है? बहन जी किसी के यहां मीटिंग में नहीं जाती, कोई दिक्कत नहीं। अशोक यादव जी गलत तो नहीं कह रहा? आप तो जानते हो। जो संस्कार, अरे रुक जाओ यार, काय को बीच में, रुक जाओ, आपकी बात आ गई, काय को झंझट पड़ रहे हैं, रुको। अशोक यादव जी, ठीक बात है कि नहीं? देखिए अमिताभ भाई, मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन में गठबंधन धर्म को निभाते हुए समाजवादी पार्टी हर तरह का त्याग कुर्बानी, तैयार है। कुर्बानी बोलो, त्याग नहीं, त्याग में वो फ्लेवर नहीं आ रहा, कुर्बानी में आएगा। दिलाने के लिए हम लोग हर तरह का त्याग करने को तैयार है, इसमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लगातार इस तरह का हम लोग विचारधारा में हम लोग कार्यों से आपको परिलक्षित भी हुआ होगा समय समय यादव जी देखो, त्याग में वो फ्लेवर नहीं आ रहा है, त्याग में वो पंच नहीं आ रहा है। कुर्बानी बोलिए, ये सूट करेगा। त्याग में फ्लेवर नहीं आ रहा है, यही कहा, कुर्बानी मैंने यही कहा अमिताभ जी कि कांग्रेस के साथ कितना मध्य प्रदेश को चुनाव को लेकर के कितना झंझट था, लेकिन हम लोगों ने उस मामले को शट आउट किया ना, तो क्योंकि बड़ी विचारधारा सामने, बड़ी लड़ाई सामने, और इस बड़ी लड़ाई को देखते हुए समाजवादी पार्टी कोशिश अपनी तरफ से पूरा करेगी कि इस गठबंधन को और गठबंधन धर्म को सही प्रकार से निभाने के लिए हम लोग अशोक पांडे जी सुनी लिया आपने सपा को, उसने भी अंत में कह दिया कि हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। क्या? और जब पार्टी ये बोलने लगे कि हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब मान लेना चाहिए कि चीजें तय हो गई लगभग। नहीं, राजनीति में नेहरू से लेके आज तक ये डायलॉग आता ही उस स्टेज पे है जब पता हो जाता है कि भाई हो गया। क्या? जिसको पता लग जाता है कि मेरा टिकट कटने वाला है, वो कहता है कि मैं पार्टी हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। इसका मतलब मान लो उसका टिकट कट रहा है। वैसे ही मैं अशोक जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सपा देश बचाने के लिए, संविधान, लोकतंत्र, कचहरी और सबको बचाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। अशोक जी, पांडे जी। देखिए अमिताभ भाई, सबसे बड़ी बात है कि जब से मोदी जी सरकार में है, विपक्ष कायदे का विपक्ष नहीं आया। और मेरा ये मानना है कि लोगों को इस बार भी लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कायदे से विपक्ष नहीं मिल पाएगा। इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा, क्योंकि लोकतंत्र का जो बचाते हैं लोग, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सत्ता के साथ विपक्ष भी मजबूत होगा। इस बार भी ये लोग कायदे के विपक्षी के रूप में नहीं आ पाएंगे। आपके सामने कह रहा हूं, ये दुर्भाग्यजनक है। आना चाहिए था। अब इनको ये नहीं कहना है कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, सब भाजपा को हरा देंगे। इनको ये कहना चाहिए कि है भारत की जनता, हमें कम से कम कायदे का विपक्ष तो रहने दो। ये विपक्ष लायक नहीं रह जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ला के लोग गठबंधन कर ले। ये हाशिए के लोग हैं, ये लोग कहीं क्या करने वाले नहीं है, ये ठगबंधन है। ठीक है पांडे जी, ठीक है। एक बात मुझे याद आ गई, बाकी तो सारे लोग देश में ठीक है विकास बाबू, अभी एक बात मुझे याद आ गई, बाकी तो सारे लोग, राजनीतिक लोग देश, संविधान और वो बचाने में लगे ही हैं, तो उनको मेरी शुभकामनाएं। मुझे एक प्रैक्टिकल बात याद आ गई, ये काम आएगी कांग्रेस के भी और सपा के लिए भी। अगर गठबंधन हुआ और मायावती जी प्रोजेक्ट हुई, वो बता दें, बाकी तो ठीक ही है। 66 विधायक, अशोक यादव जी 66 विधायक बसपा के थे यूपी में। क्या? और 176 थे कल्याण सिंह की पार्टी के। क्या? उन्होंने समर्थन दिया, बहन जी मुख्यमंत्री हो गई। C1/11 नंबर नोट करो, C1/11 शाहजहां रोड। क्या? यहां रहते थे काशीराम जी और बहन जी। मुख्यमंत्री होने के बाद वो आई,
तो सोचे 176 का समर्थन देने वाली पार्टी, जिसकी बदौलत ही मायावती सरकार में टिकी थी, अन्यथा तो 1 मिनट में हट गिर जाए। भाजपा के 2 सांसद लोकसभा के, पांडे जी मैं नाम नहीं लूंगा, टेलीफोन करिएगा नाम बता दूंगा, क्या उसमें एक तो रहे नहीं। अब गर्मी का महीना, चिलचिलाती धूप, मैं पहुंच गया मिलने मुख्यमंत्री से। सड़क के दूसरी पार पेड़ के नीचे 2 सांसद खड़े, मैं उनके पास गया, मैंने भाई यहां कैसे खड़े आप लोग, पसीने पसीने। बोले भैया 45 मिनट पहले सिपाही को कार्ड दिया था, अभी तक कोई सूचना नहीं आई, और सिपाही ने और कह दिया इधर नहीं खड़े हो, रोड के पार जा खड़े हो। क्या मैंने खबर लिख दी अशोक यादव जी, समझ लो। आप तो हालांकि जानते हो, क्योंकि अभी आप गठबंधन से निकले हो संविधान बचा के, तो आपको तो अभी अभी ताजा पता है, कांग्रेस को और पता लगेगा। तो मैंने आके खबर लिख दी, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। पांडे जी अगले दिन अटल जी ने अखबार पढ़ा, मेरी खबर पढ़ी, तो पार्टी की संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि वो 2 कौन सांसद थे जो कल गए थे वहां धूप में, आगे से ऐसा मत करिएगा। पार्टी एक व्यवस्था करेगी कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली रहे तो भाजपा के सांसदों से मिलने का एक समय तय होना चाहिए, आप गेट पर जाके बेइज्जती मत कराइए। मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं, हकीकत तो हकीकत है ना मित्र, उसको लफाजी से थोड़ी ना बदल सकते। उनकी शैली है राजनीति करने की, वैसे ही करेंगे। उम्र तो सारी कटी इश्क वता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। कोई बदलता है अपना रोला चौला नहीं। लेकिन हां, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ऐसा होता है तो वो देश के राजनीतिक पटल पर एक बड़ी परिघटना होगी। चुनाव में कितना प्रभावित होगा, सीटों में कितना प्रभावित होगा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन हां, देश के दलित समाज के बीच में इसकी चर्चा होगी बड़े पैमाने पर। जगजीवन राम के बाद, चूंकि और जगजीवन राम और मायावती के टेम्परामेंट में अंतर है। जगजीवन राम बड़े नेता तो थे, लेकिन आक्रामक नेता नहीं थे। वो इंदिरा जी, नेहरू जी की छाया वाले नेता थे कि पीछे पीछे चलो भाई। मायावती स्वतंत्र छत्रप हैं उस वर्ग की, वो खुद मुख्तार हैं उस अपने सिस्टम में। अगर वो ऐसा कुछ होता है तो वो एक बड़ी घटना होगी, बड़ी परिघटना होगी, और उसके बाद फिर एनडीए को भी, बीजेपी को भी अपने राजनीतिक पत्तों को नए सिरे से व्यवस्थित करना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में टिकट तय हो जाएंगी, यूपी की, कांग्रेस की भी और भाजपा की भी। अखिलेश यादव की टिकटें अगर नहीं घोषित हो रही हैं अभी, तो उसका भी कुछ संकेत है, ये समझ कर चलिए। भाई टिकट तो रखनी होंगी ना, बहन जी आके क्या करेंगी? इसलिए इस बात पर निगाह रखी जानी चाहिए। राजनीतिक तौर पर यह बड़ी घटना होगी। रिजल्ट क्या होगा जनता जाने, जनता मालिक, लेकिन घटना बड़ी होगी कि देश में कोई दलित समाज का नेता एक बड़े वैकल्पिक गठबंधन, मैं ये नहीं कह रहा कि गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन भाजपा एनडीए के विकल्प में इंडिया गठबंधन ही है ना राष्ट्रीय फलक पर, कम ज्यादा जो मानिए आप, उसके कैंडिडेट के तौर पर मायावती सामने होंगी। ये देश में आजादी से अब तक के दलित चेतना के लिहाज से बड़ा क्षण होगा, बड़ा। दोस्तों आज का डिबेट आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। साथ में आप लोग वीडियो को भी शेयर कर देना। दोस्तों आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।